Hey guys, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए लाइव क्लास होती है। कल क्लास स्टार्ट हुआ था, बट किसी कारणवश यानी कुछ कंप्यूटर में समस्या आ गई, इसकी वजह से क्लास कुछ ही 8-9 मिनट चली, उसके बाद बंद हो गई थी क्लास। और हमने यही वाला सेट आज स्टार्ट किया था और वही हम सेट आज कंटिन्यू करेंगे। 3, 4 या 5 क्वेश्चन मुश्किल से हो पाया था, बट आज सब सही हो गया है। होपफुली आज क्लास पूरा कंप्लीट चलेगा। तो मैंने आपको कल इंट्रोड्यूस किया था, बताया भी था कि क्लास के बारे में कि अब से हम टीचिंग एप्टीट्यूड भी इसी क्लास में हम करेंगे टेस्ट, ठीक है। यानी पहले हिंदी और जीके करते थे, अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड भी इसी में करेंगे। तो यानी कि हम सारे सब्जेक्ट के धीरे धीरे मॉक टेस्ट करेंगे, क्योंकि अब समय ज्यादा रह नहीं गया है। 28 मई को बिहार बीएड की प्रवेश परीक्षा है और 1 जून को आपका यूपी बीएड का एग्जाम है। तो सभी लोग जुड़ जाओ। सभी को गुड इवनिंग। सब लोग शेयर कर दो। आवाज वगैरह आ रही है प्रॉपर, सबको सुनाई दे रहा है? एक बार मुझे कंफर्म जरूर कर देना, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू इस वक्त हो रहा है, तो भैया कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक बार आप लोग बताओ सब कुछ सही चल रहा है? सब लोग शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भैया समय नहीं रह गया है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मेरा कंप्लीट कर लिया सिलेबस या नहीं हो पाएगा मुझसे, तो भैया जितना भी समय बचा है उसमें केवल आप नोट्स पढ़ो। इस नोट्स को ले लो, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, प्लस आपको 10 साल का डिटेल सॉल्यूशन के साथ नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और मैंने एक आज स्टडी प्लान भी 40 डेज स्टडी प्लान पे भी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर देख लो। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज देख लो। 40 डेज स्टडी प्लान आपको बहुत हेल्प करेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लास्ट 40 डेज में भी अच्छी तैयारी हो सकती है और गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। उस वीडियो को मैंने आज सुबह अपलोड किया था, जरूर देख लेना क्लास के बाद में। तो इस नोट्स को ले लो, नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा सिर्फ 199 रुपए में। यूपी बीएड और बिहार बीएड सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। सर नोट्स को कैसे लेना है? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी मेरे दोस्त इस नंबर पे दी जाएगी। 199 रुपए के लिए बिल्कुल संकोच मत करना, बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अगर आपके नंबर बढ़ गए, अच्छा रैंक आ गया, तो आपके घर के पास आपके डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज मिल जाएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जिससे आपका समय और पैसा बचेगा, ठीक है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लो। स्टार्ट करते हैं क्लास को। भैया कल वाला ही से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि कल केवल 4-5 क्वेश्चन ही हो पाया था और क्लास बीच में रुक गई थी। तो 4-5 क्वेश्चन तो कल आपने कर लिया था, आगे सारे नए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या था, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कौन सबसे पहले बताएगा? सिद्धांत यादव, सुहाना, मोहम्मद अफसर, बहुत अच्छा, आरती कुमारी, कहकशा, ममता, अवनी, श्रेक्षा, समान सारी, मुकेश, सभी के आंसर आ रहे। सिंपल यादव, चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोग शेयर कर दो क्लास को एंड लाइक करें। सभी लोग शेयर करें और लाइक करें क्लास को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का सही जवाब, 1 का राइट आंसर नहीं सर 8 तक, हाँ 8 क्वेश्चन हो गया था मुश्किल से। चलिए 1 का राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होता है, मैंने कल ही बताया था। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न देखो क्या है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय योजना संयोजन उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करें और क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। भैया क्या हो जाएगा सही जवाब? अब से हम इस क्लास में डेली, ये शाम को 7 बजे क्लास चलती है। जो बच्चे नए हैं क्लास की टाइमिंग जान लो, ये शाम को 7 बजे क्लास, ठीक है बिल्कुल। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट, जीके का मॉक टेस्ट होता है, इसके साथ साथ हिंदी का होता था, आप सभी को पता है, ठीक है। अब से हम इसी क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 3 सब्जेक्ट चल रहा है और इसके बाद रीजनिंग चलता है, तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर शालू मिश्रा आंसर कर रही है, शबा परवीन, सिद्धांत, मनोज सिंह, शबा, रुखसाना, मुकेश, इशरत, अवनी, श्वेता, मिथिलेश। 2 नंबर का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, XY गुणसूत्र। XY गुणसूत्र यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? जमशेद भाई आंसर करें, कीर्ति बहुत अच्छा, अभय यादव बहुत बढ़िया, सभी लोग अपने मन से जवाब दें। चलिए पार्वती कुमारी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूनम यादव, वेल डन, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा सही जवाब बताइए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी लोग आंसर करिए।
हाँ जी, क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर मोस्टली स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं बी, जड़त्व का नियम। क्या हो जाएगा भैया? जड़त्व का नियम यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया इशरत, वेरी गुड। अशकाना खातून, जैनब परवीन, पार्वती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? कौन सा जवाब आएगा? 4 नंबर का सही जवाब दो आप लोग, ममता जी आंसर करें। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फिरोजा, शबा, रूबी कुमारी, रुखसाना बेगम, नैन्सी गुप्ता। बहुत बढ़िया। अर्चना पाल, प्रियांशु सिंह, मनोज, कल्पना, जिक्रा सबा। सभी लोग शेयर करें, संख्या बहुत कम है और लाइक की संख्या तो बहुत ही ज्यादा कम है। 60 लोग क्लास को देख रहे हैं और सिर्फ 25 लोगों ने लाइक किया है। सभी लोग सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करें। 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहां पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसकी मात्रा की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है, उच्च न्यायालय की परामर्श जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? कौन जवाब देगा? 5 नंबर का उत्तर बताइए। संवैधानिक अधिकार और ये सह संवैधानिक अधिकार है, शायद गलत लिखा हुआ है। चलिए 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। निधि गुप्ता, रेखा, रूबी, नैन्सी, प्रिया, बहुत अच्छा, वेल डन। पूनम यादव, बहुत अच्छा। मनोज, बहुत बढ़िया। रेखा, वेरी गुड। अक्षर भाई, बहुत अच्छा। 5 का जवाब। क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दो व्हाट्सएप पर एंड लाइक करें क्लास को सभी लोग। शलोनी चौरसिया, इमरान खान, अर्चना पाल। 5 का उत्तर मोस्टली स्टूडेंट आंसर करें डी, ये सभी हो जाएगा। कल ही ये क्वेश्चन हुआ था। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 6 नंबर का उत्तर बताएं आप सभी लोग। चलिए मनीषा जी, गुड इवनिंग, जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? आरती, इमरान, चांदनी, नाजनी, वेरी गुड। मनोज, जैनब, नैन्सी गुप्ता। जवाब आ रहा है सभी का। 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का सही जवाब। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छा श्वेता, वेरी गुड। 6 का सी का उत्तर हो जाएगा 1963 में। 1963 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोस्टली स्टूडेंट सही जवाब दिए, लेकिन कुछ लोग गलत भी उत्तर दिए, कोई बात नहीं। 7वां प्रश्न देखो, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाएगा। स्टार बना दिया। 7 का राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? सिद्धांत भाई आंसर करो, इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का उत्तर। 7 का जवाब आना स्टार्ट हो चुका है। रेखा मौर्य का बिल्कुल सही जवाब है। सलोनी, आपका भी सही उत्तर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अफीफा, आपका भी सही है। सबा, बिल्कुल सही जवाब। मुकेश भाई, गलत हो जाएगा। जिक्रा सबा, बिल्कुल सही है। अर्चना, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 7 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पाल, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करें। 8 नंबर का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। शेयर कर दो भाई, 75 लोग क्लास में जुड़े हैं, 100+ लाइव वॉचिंग होनी चाहिए। सभी लोग शेयर करें क्लास को। नेटवर्क थोड़ा फ्लैक्चुएट हो रहा है क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है, मौसम कुछ गड़बड़ है आजकल, तो कभी कभी इंटरनेट होता है स्लो हो जाता है, ठीक है, तो बफिंग होगा, तो मैनेज कर लेना, थोड़ा सा कोऑपरेट करें आप लोग। 8 का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सर सैयद अहमद खान। कल भी हुआ था ना, कल शायद यहां तक हो गया था, आई थिंक कल यहां तक हो गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन दिखाया था मैंने, शायद प्रश्न हो नहीं पाया था। 9 नंबर प्रश्न देखो, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 9 नंबर का जवाब दो आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, जैनब वेरी गुड, रेखा बहुत अच्छा, अफसर, मुकेश, चलिए अलविया रिजवी वेरी गुड, जमशेद भाई बहुत अच्छा, प्रिया सिंह, कीर्ति पांडे, निधि गुप्ता। 9 नंबर का राइट आंसर। 9 नंबर का राइट आंसर। नेटवर्क का दिक्कत कर रहा है भाई, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का जवाब आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा महात्मा हो जाएगा। भैया भैया गलत बहुत करते हैं टाइपिंग वाले। महात्मा गांधी, आपका ऑप्शन ए सही है, ए वाला सही है, महात्मा गांधी गलत लिखा है।
इतना तो समझ आ रहा है। 10 नंबर देखो, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दो आप लोग। 10 नंबर का साथियों क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट करें फटाफट सब लोग 10 नंबर का राइट आंसर। सेशन को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जो बच्चे सपोर्ट करते हैं हमें भैया जरूर शेयर करें और क्लास को लाइक करें। बताइए क्या हो जाएगा जवाब? कल्पना कुमारी, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 10 का उत्तर मैं देख पा रहा हूं काफी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं। 10 का ए यहां पर क्या हो जाएगा? वीर सिंह बुंदेला ने, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही जवाब है। वेल डन, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न देखो क्या है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब दो आप लोग। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का सही जवाब पूनम यादव, बहुत अच्छा। नाजनी, वेरी गुड। नैन्सी, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब 11 का राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आया, बहुत बढ़िया। सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा टोडरमल। क्या हो जाएगा भैया? टोडरमल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखो प्रश्न है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों? क्या कारण है इसका? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 12 नंबर का सही जवाब दो आप लोग। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का सही जवाब। बहुत तेजी जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा। रुखसाना, सिद्धांत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अलविया वेरी गुड, बहुत अच्छा। लाल बाबू, कल्पना, सबा, चांदनी, प्रिया, अशकाना। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब जितने लोग आंसर कर रहे हो भैया बी, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। आपका ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखो, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को आंसर इसका मालूम होगा। आंसर करें सभी लोग। चलिए जवाब दीजिए सब लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए, वालेकुम अस्सलाम शेख नाज। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर डी, बिल्कुल सही है। अपवर्तन, क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण साथियों, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रश्न है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। 14 का राइट आंसर बताइए सभी लोग, जवाब दीजिए। 14 का राइट आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग, शेयर कर दो भैया, सपोर्ट भी करिए आप सब लोग। एग्जाम नजदीक आ रहा है लेकिन हमारे क्लास में 100 लोग भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्यों? क्या कारण है भैया? कंटिन्यू पढ़ाता हूं, रोज पढ़ाता हूं, कभी कहीं जाता हूं तो भी मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास करवा देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो, मिस ना हो, टाइम वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सी का उत्तर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर साथियों। क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अफसाना जी आंसर करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? अच्छा प्रश्न है, 15 नंबर का जवाब दो आप लोग। सभी लोग लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हैं भाई क्लास को। इमरान भाई बहुत अच्छा, शबा वेरी गुड, रेखा, शालू मिश्रा, निधि, प्रिया, सभी के आंसर आ रहे हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का सही जवाब, 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, 15 का राइट आंसर। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 15 का ए। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखो नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत, ये क्या ही बताएं भैया, क्या हो जाएगा? मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत है, बताइए नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दो, टाइपिंग मिस्टेक है, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? जैनब बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। रेखा जी, ये यूपी बीएड और बिहार बीएड दोनों के लिए क्लास चल रही है और इसमें जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपको वो सभी दोनों ही स्टेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे हिंदी, जीके और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ए बिल्कुल सही है भैया। कोल तार, कहीं कहीं तार लिखा होता है, ठीक है, तो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोल तार, आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता
होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देखते हैं, सबसे पहले कौन आंसर देता है। सही जवाब आना चाहिए, लेकिन बताइए भैया 90 लोग क्लास में जुड़े हैं, 90 स्टूडेंट लाइव हैं, लाइव की संख्या की बात करें 90 है, और लाइक की संख्या की अगर हम बात करें तो मात्र 40 लोगों ने लाइक किया है। भैया क्यों अच्छा नहीं लग रहा है क्लास आपको? लाइक क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सब लोग लाइक कर दो, पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं, बट आप प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है। सभी लोग लाइक कर दो भैया क्लास को और शेयर करो, इस संख्या को 100 प्लस करवा दो भैया, लाइव वॉचिंग 100 प्लस हो जाए, मजा आ जाए भैया। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बी हो जाएगा, कम से कम 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष, बिल्कुल सही है 10 वर्ष। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? चलो बताओ, 18 का जवाब दो सब लोग। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? श्वेता, अवनी, बताइए। साज वेरी गुड, मुकेश बहुत अच्छा, नेहा, शबा, रेखा, श्रवण, पूनम, सभी के आंसर मैं देख रहा हूं, सभी लोग जवाब दें। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? अर्चना कुमारी बताइए क्या हो जाएगा जवाब इसका? चांदनी परवीन बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत बढ़िया। प्रियांशु, सिंपल यादव करिए, मैंने पहले ही लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, मैं दिल से कहता हूं भाई आप सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। 18 का जवाब दो, बस मेहनत करते रहो, सपोर्ट करते रहो। 18 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया, 65 वर्ष। रिटायरमेंट की क्या है एज? 65 वर्ष है, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 98 लोग जुड़ चुके हैं, सिर्फ 2 लोगों की कमी है 100 लाइव वॉचिंग कंप्लीट होने में, तो सब लोग मिलकर शेयर कर दो ताकि ये संख्या पूरी हो जाए और सभी लोग लाइक करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शमा, अवनी कुमारी, शबा, दीपक शाह भाई बहुत अच्छा, प्रियांशु वेरी गुड, दिव्या तिवारी, रुखसाना, अभय, जमशेद। 19 का राइट आंसर। जितने लोग आंसर कर रहे हो भैया डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मचर्य जोड़ा, ब्रह्मचर्य जोड़ा था 5वें व्रत के रूप में, ठीक है, 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही है दिव्या जी, बहुत अच्छा। अवनी का भी सही जवाब है, नाजनी का सही है, श्रेक्षा गलत हो जाएगा। 20 नंबर देखो नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? 20 नंबर का उत्तर बताओ आप सब लोग। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आपको रेगुलर क्लास मिले। ये शाम को 7 बजे मास्टर मॉक टेस्ट चलता है जिसमें सभी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ साथ सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लाइव चैट बॉक्स में आंसर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 20 का उत्तर बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ए हो जाएगा, महाअभिनिष्क्रमण कहलाया। क्या कहलाया? महाअभिनिष्क्रमण कहलाया, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखो, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश पहले नंबर पे कौन सा देश है भैया? पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में 21 नंबर का जवाब कौन देगा सबसे पहले बताओ? चलिए सभी लोग आंसर करें, सपोर्ट करते रहें। अभी भी देख पा रहा हूं 105 लोग जुड़े हैं, लेकिन लाइक करने वालों की संख्या सिर्फ 65 है। 50 से ज्यादा लोग लाइक नहीं किए हैं, तो सभी लोग लाइक करें भैया, हमें भी थोड़ा मनोबल मिले। लगातार 1 घंटा बोलना पड़ता है तो मेहनत तो लगता है ना भाई, तो हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहें आप लोग। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखा मौर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने के लिए। 21 नंबर का जवाब बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बी। बी हो जाएगा भैया, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी देश है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। इन चारों में से बागानी कृषि के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? जवाब दें आप सब लोग, सभी लोग आंसर करें क्या हो जाएगा उत्तर इसका? सुधीर निषाद बहुत बढ़िया, चलिए रेखा वेरी गुड, श्वेता बहुत अच्छा, अवनी, शबा, अभय, अफसाना, मिथिलेश, नेहा। उत्तर क्या हो जाएगा 22 का? 22 नंबर का जवाब, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 22 का बी हो जाएगा, चावल। साथियों चावल यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आपका बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। नारियल, कावा और रबर जो है ये बागानी कृषि के फसल है। अगला देखो 23 नंबर प्रश्न है, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है इसमें से? चलो बताओ भैया, 23 नंबर का उत्तर बताओ। क्रॉप्स से भी प्रश्न आते हैं, फसल से भी प्रश्न पूछा आता है, जवाब देंगे आप सभी लोग। रश्मि शर्मा, अफीफा वेरी गुड, निधि बहुत अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वालेकुम अस्सलाम, अहमदुल्ला आलम। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सही जवाब,
23, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 23 का सी का उत्तर हो जाएगा गन्ना की कृषि, गन्ना की खेती। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है 24 नंबर, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं भैया। भैया संख्या कम क्यों हो रही है? 85 लोग ही जुड़े हुए हैं क्लास में, 100+ लाइव वॉचिंग करिए, शेयर करें सभी लोग और लाइक करें। पूजा पांडे बहुत अच्छा, कीर्ति वेरी गुड। जवाब क्या हो जाएगा 24 का उत्तर बताएं आप लोग। आज देखते हैं भैया कितना सही जाता है आप लोग का। चलिए बहुत अच्छा, 24 नंबर का उत्तर बताएं आप लोग। 24 का राइट आंसर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, 24 का एक हो जाएगा दोस्त महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल सही है ना भैया, बहुत बढ़िया दीपक। अगला देखो नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, जीके का लास्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? देखते हैं कितने लोग सही उत्तर करते हैं। 25 नंबर का जवाब दो, 25 का जवाब दो। इसके बाद मैं हिंदी का टेस्ट लूंगा आपका, अभी के अभी हिंदी का लूंगा। चलिए भैया बताइए क्या हो जाएगा जवाब 25 नंबर का राइट आंसर। शालू मिश्रा बहुत अच्छा, शबा वेरी गुड, कल्पना बहुत अच्छा। जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है, समय कम बचा है भैया, और अगर आप थ्योरी पढ़ने में फंसोगे तो अब आपका तैयारी कंप्लीट हो नहीं पाएगा। इस नंबर पे मैसेज करके सभी सब्जेक्ट के नोट्स ले लो, विद प्रीवियस पेपर ले लो, 7007647151। इस नंबर पे मैसेज करो व्हाट्सएप पर कि सर बीएड का नोट्स चाहिए। मात्र 199 रुपए में कंप्लीट सिलेबस का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको 2 बार रिपीट करके पढ़ लेना भैया, गारंटी के तौर पर कहता हूं आपको कॉलेज मिल जाएगा। बिल्कुल समय और पैसा दोनों आपका बचेगा। 25 का राइट आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो नंबर का, क्लास के बाद मैसेज कर देना आप लोग व्हाट्सएप पर। 25 का राइट आंसर बिल्कुल सही उतर आ रहा है, डी हो जाएगा खरोष्ठी लिपि भैया, खरोष्ठी लिपि। तो जीके हो गया, अब हम हिंदी के प्रश्न देखेंगे। देखते हैं भैया हिंदी में कितना दम है आपका। चलो देखते हैं कौन कौन सही करता है हिंदी का प्रश्न। देखो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? कौन बताएगा? उत्साह जो है ये किस रस का स्थायी भाव है? कौन बताएगा जवाब? चलो आंसर करो सब लोग, सभी लोग बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। और आज टीचिंग एप्टीट्यूड भी कराऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी टेस्ट लूंगा मैं आज। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर 26 का जवाब क्या हो जाएगा? 26 का उत्तर अफसर भाई बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा वीर रस, वीर रस, वेल डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, देखो नाथ दयो कर करवन भरोसा सोसवी सिंधु करिए मन रोषा, कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। उपरोक्त पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? पढ़ने में कोई गलती हुई तो माफ करिए भैया। 27 नंबर का जवाब दीजिए। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा छंद है इसमें? जवाब दें। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा क्या है इसमें। जवाब दीजिए क्या हो जाएगा उत्तर? 27 का राइट आंसर। शेयर करते रहे क्लास को। राजू शर्मा, मनीषा यादव, सुरेक्षा, साज वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा चौपाई, बिल्कुल सही है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है तो तुक्का मारो, अपने मन से गेस करके आंसर करो, किसी का कॉपी मत करो, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? चारों में से कौन सा पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? कौन बताएगा जवाब इसका? बिल्कुल टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, जो आपका स्ट्रीम वाला सब्जेक्ट में क्वेश्चन आएगा उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दो। कुछ बच्चों को लगता है कि यूपी बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता है, ऐसा नहीं है, अलग से सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन जो आपका स्ट्रीम सब्जेक्ट आता है, जो आपका स्ट्रीम सब्जेक्ट आता है ना 50 क्वेश्चन, उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपका, ठीक है। सारी सब्जेक्ट मिक्स रहते हैं उसमें। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब क्या हो जाएगा? 28 का जवाब 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अवधि बिल्कुल करेक्ट है, अवधि नहीं आता है पश्चिमी हिंदी बोली में। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? इन चारों में से लक्ष्मी का पर्यायवाची बताइए कौन सा है? कीर्ति बहुत बढ़िया, चलिए बताइए। मनीषा, सफीना खातून, अभय, नाजनी, क्या हो जाएगा उत्तर इसका? और बहुत सारे आलसी लोग ना लाइक नहीं किए क्लास को, भैया लाइक कर दो जल्दी से, सभी लोग लाइक एंड शेयर करें। बिल्कुल आप सपोर्ट करोगे तभी तो हम अपना पूरा 100% दे पाएंगे। हमें लगेगा कि आप लोग इतना सपोर्टिव हो, आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर करना चाहिए, और मैं कोशिश बहुत करता हूं, लेकिन जब रिस्पॉन्स नहीं आता ना तो फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दो आप लोग। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चलिए जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 29 का जवाब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? कमला हो जाएगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमला हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट है, कमल पे बैठी रहती लक्ष्मी जी, देखा होगा आपने, तो उनका कमला भी एक पर्यायवाची नाम है। देखो विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? विवाह का पर्यायवाची बता दो भैया दोस्त, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका?
बताइए, सभी लोग आंसर करें। चलिए बिल्कुल 100 लाइक कंप्लीट होनी चाहिए, 100 लाइक कंप्लीट होना चाहिए भैया, सभी लोग लाइक करें। चलिए बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा जवाब इसका? वेरी गुड, बहुत अच्छा, 30 नंबर का राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं 30 का ए, जैसे अर्चना पाल का सही जवाब आया है, बहुत बढ़िया। शालू मिश्रा का सही जवाब आया है, कीर्ति पांडे का सही उत्तर है, रेखा मौर्य का सही है, पूनम यादव का सही है, सबा परवीन का सही है। 30 नंबर का राइट आंसर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, परिणाम यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, त्योहार का तत्सम शब्द बता दो। तत्सम तद्भव तो आपको पता होगा, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए हुए शब्द होते हैं, यानी जिस तरीके से संस्कृत में शब्द होता है वैसे ही उसको बोला जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो तत्सम शब्द कहलाता है। और जो भाषा संस्कृत शब्द, यानी जो शब्द संस्कृत शब्द में कुछ और होता है और आम बोलचाल भाषा में वो धीरे धीरे थोड़ा बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो रहा है, कोई बात नहीं, वो होता रहता है, सही हो जाएगा। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी का उत्तर हो जाएगा तिथिवार। तिथिवार जो है आपका, ये क्या हो जाएगा? ये तत्सम शब्द है आपका। ठीक है, किसका तत्सम शब्द है? ये त्योहार कहा जाने लगा, त्योहार कहा जाने लगा है ना, क्या कहा जाने लगा इसको? इसका तद्भव क्या बन गया? त्योहार बन गया। और इसका असली शब्द क्या है? तत्सम संस्कृत शब्द है तिथिवार। ठीक है, चलो अगला देखो, नेक्स्ट है 32 नंबर। देखो पंडित का विलोम शब्द क्या होगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। 32 नंबर का जवाब दो, पंडित का विलोम पूछा जा रहा है, पर्यायवाची नहीं पूछा गया, विलोम पूछा गया, ध्यान देना आप लोग। यार ज्यादा नेटवर्क दिक्कत कर रहा है अब, ससुरा हमारे क्लास के टाइम पर ही सब गड़बड़ हो जाता है। चलो अभी ठीक हो जाएगा यार। चलिए बहुत बढ़िया, राज बहुत अच्छा, वेरी गुड। अतुल बहुत बढ़िया, रुखसाना वेरी गुड, सुधीर, साज, नीलू, मनीषा, कल्पना, राजू, सभी के आंसर मैं देख रहा हूं। 32 का जवाब दो आप लोग। 32 का राइट आंसर, जितने लोग आंसर कर रहे हैं 32 का डी हो जाएगा भैया, मूर्ख। देखो पंडित किसको कहते हैं? ज्ञानी को कहते हैं, जिसको ज्ञान होता है, उस उल्टा क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा मेरे दोस्त, मूर्ख हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? चुलबुलापन में प्रत्यय बता दो। चलो भैया चुलबुलाओ मत ज्यादा, सब लोग आंसर कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो भैया मजा नहीं आ रहा है भैया। 105 लोग क्लास को देख रहे हो, 85 लोगों ने लाइक किया है। लाइक भी उतने होने चाहिए जितने लोग देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सबका साथ सबका विकास, सब लोग सपोर्ट करोगे तभी मजा आएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दो मेरे दोस्त। हाँ वीडियो स्लो चल रही है रेखा जी, थोड़ा सा नेटवर्क जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, मौसम गड़बड़ है, कभी आंधी तूफान आ रहा है, कभी बारिश हो जा रही है ना, इसके वजह से जो नेटवर्क है वो स्लो हो जा रहा है कभी कभी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो भैया। क्लास चल रही है, वही बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, बहुत अच्छा गीता, वेरी गुड। मिताली, क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब, 33 का राइट आंसर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी सही है। चुलबुलापन, पन में कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय है। ठीक है, अन। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। दुशासन में संधि विच्छेद क्या होगा भैया? दुशासन का संधि विच्छेद बता दो जरा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर, 34 का सी का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुधन शासन होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मनीषा का सही जवाब आया, बहुत अच्छा। जिक्रा सभा का भी आया, अवनी का है, बहुत अच्छा, वेल डन। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ऐसे प्रश्नों का भी उत्तर दे दिया। दुशासन का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो ये दु है, ये कु में बदलेगा। ठीक है, कुधन शासन हो जाएगा, कुधन शासन का ही दुशासन बना हुआ है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान देना, का जो है वो दा में परिवर्तित हो जा रहा है। अगला देखो 35 है, दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में समास बता दो। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो भैया सेशन को शेयर करो सभी लोग और लाइक कर दो भैया, बस 2 लाइक की कमी है, 100 लाइक कंप्लीट हो जाएगा, 2 लोग और कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। रौनक, परवीन, प्रिया वेरी गुड, सुरक्षा,
पापा की लाडली आ गई है, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दो। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। पारुल उपाध्याय, कल्पना, बहुत अच्छा, प्रिया सिंह। 35 का जवाब। 35 का ए हो जाएगा। द्वंद्व समास है भैया, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है ना, योजक चिन्ह लगा हुआ है यहां पर, इसका मतलब हो गया दोनों पद की प्रधानता है, दोनों पद की प्रधानता है। बहुत अच्छा, वेल डन। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दो। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं। फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आज मेरे क्वेश्चन ज्यादा हैं। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड भी ऐड कर रहे हैं इसी में, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कवर करेंगे और सबको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दो। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर, 36 का सही जवाब। सेशन को शेयर करते रहे भैया सब लोग और लाइक कर दो, लाइक कर दो, बार बार कह रहा हूं। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का सही जवाब, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक उत्तर हो जाएगा, आदि परिवर्तक कहते हैं उसको। अगला देखो नेक्स्ट है 37 नंबर। मधुशाला के रचयिता कौन है, कौन बताएगा? मधुशाला के रचयिता बता दो भैया। मधुशाला के रचयिता बहुत आसान है, साहित्य के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया रुखसार, वेरी गुड। 37 का जवाब। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। क्या कौन हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है? कौन बताएगा? बहुत अच्छा प्रश्न। देखो भैया हिंदी वर्णमाला को अच्छे से पढ़ लेना। हिंदी वर्णमाला मैंने अपने नोट्स में भी दिया है, प्रश्न भी दिया हिंदी वर्णमाला का, रट लो, याद कर लो, कैसे भी कर लो, क्योंकि भैया 4 से 5 प्रश्न आपके हिंदी वर्णमाला से आएगा सीधा सीधा। क्या हो जाएगा जवाब इसका? क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है। राष्ट्रभाषा कहलाती है, राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा कहलाती है, कौन बताएगा? चलो भैया है कोई बहादुर, बताओ। 39 का उत्तर दो सब लोग। 39 सॉरी 39, हाँ 39 पे हम लोग, जल्दी से जवाब दें आप लोग। सुधीर बहुत बढ़िया, राजू शर्मा, राजू शर्मा बहुत अच्छा, रूबी बहुत बढ़िया, दिव्या वेरी गुड, रेखा, पारुल उपाध्याय, चलिए बहुत अच्छा, मिताली, पूनम, निधि, क्या हो जाएगा उत्तर? रेखा, राज, गीता, नैन्सी, साज। 39 का राइट आंसर। जितने लोग डी कर रहे हो भैया, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है। बीजक के रचयिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजक के रचयिता सबको पता होगा, पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, ऐसा नहीं है कि आप इसको देखे नहीं है, प्रश्न को कभी किए नहीं है। 40 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 40 का राइट आंसर, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और डिट्टो क्वेश्चन भी फंसेगा आपका एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये 10 वर्षों के पेपर को सॉल्यूशन के साथ में हल करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद एक क्वेश्चन तैयार किया गया है जो रिपीट होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा कबीर भैया, कबीर। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है। विनय पत्रिका किसकी कृति है? विनय पत्रिका किसकी कृति है, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दो। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का सही जवाब, 41 का राइट आंसर। 41 का राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, तुलसीदास हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। देखो दोहा में कितने चरण होते हैं, कौन बताएगा? दोहा में कुल कितने चरण होते हैं? जवाब दें आप सब लोग। ज्योति कुमारी बहुत अच्छा, आशा यादव बहुत बढ़िया। और आप लोग कंटिन्यू डेली क्लास को अटेंड करें। अब 1 महीना आपके पास समय बचा है। जो बच्चे बिहार बीएड के हैं उनको पता है कि 28 मई को आपका पेपर फाइनल हो चुका है। अब ठीक है, अब डेट बढ़ेगा नहीं और 1 जून को यूपी बीएड का पेपर है। अगर हम दोनों का मोटा मोटा माने तो ज्यादा से ज्यादा 40 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं, 40 डेज। और भैया ऐसे ही आलसपना में कब आपका 10 दिन बचेगा, कब 5 दिन बचेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो आप पंक्चुअल हो जाओ, टाइम फिक्स कर लो, अपना समय निकाल लो। बहुत सारे लोग कहते हैं समय नहीं रहता, इस टाइम ये करते हैं, वो करते हैं, यहां रहते हैं, वहां रहते हैं। अरे भाई कब तक बहानेबाजी चलेगी? और आप अपने लिए बहाना बना रहे हो, है ना, किसी दूसरे का काम थोड़ा ना कर रहे हो, आप खुद के लिए तो पढ़ रहे हो। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, सोचो कितनी ज्यादा वो हो जाएगा ना समस्या, क्योंकि भैया फीस भी ज्यादा लगेगी, फिर प्राइवेट कॉलेज वाले परेशान भी बहुत करते हैं, है ना। और गवर्नमेंट मिल जाएगा तो आप
आपको फीस भी बहुत कम लगेगी और आपके घर के पास भी मिल जाएगा, या अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा जिसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, बाकायदा आप अपने घर के पास ही कॉलेज ले लोगे, अच्छी रैंक बनी है। तो नंबर पे फोकस करो, 40 दिन बचे हैं, डेली क्लास को ज्वाइन करो। आज दिख रहे हो कल नहीं आ रहे हो, कब तक चलेगा काम। क्वेश्चन नंबर 42 का देखो क्या हो जाएगा, 42 का जवाब बी का उत्तर हो जाएगा 4। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब दो आप लोग। अब आप खुद सोच लो, मैं 2025 का बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो स्टार्ट किया था वो 1 नवंबर से स्टार्ट किया था। जो बच्चे पुराने हैं, कुछ बच्चे इसमें जानते होंगे, 1 नवंबर से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया था इतना पहले भैया? 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट किया था मैंने 2025 की तैयारी। 6 महीना इधर रख लो, नवंबर दिसंबर 2 महीना, 8 मंथ मैंने आपको क्लास कंप्लीट करवाऊंगा। 8 मंथ में पढ़ा रहा हूं और आप 2 महीना 1 महीना आप लग के नहीं पढ़ पा रहे हो, बताओ। लास्ट 1 मंथ आपका बचा हुआ है और मैं 8 महीने से पढ़ा रहा हूं आपका। क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब दो, 43 का राइट आंसर सी का उत्तर हो जाएगा 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। देखो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है बताओ आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 44। चलिए, आफरीन नूर, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं, उनको जरा सा भी अच्छा लग रहा है हमारा क्लास, तो मेरे दोस्त रेगुलर कंटिन्यू आकर देखो, मजा आएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। घर पर आप बैठ के प्रैक्टिस करोगे खुद से तो बोर होगे, मन भटकेगा इधर उधर, और यहां पर सब मिलकर जब आओगे पढ़ोगे ना तो बड़ा मजा आता है, इंटरेस्ट बना रहता है क्लास में, और कब पता ही नहीं चलता, टाइम बीत जाता है 1 घंटा और आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, है ना। तो रेगुलर टाइम फिक्स कर लो, 7 बजे मुझे प्रैक्टिस करना है सभी सब्जेक्ट का। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का उत्तर हो जाएगा प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगला देखो 45 है, कादंबरी के लेखक कौन है? साहित्य पर फोकस करना, साहित्य के 5 से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी में। यूपी बीएड में तो ज्यादा पूछा आता है, और बिहार बीएड की अगर हम बात करें तो 2 से 3 प्रश्न आपका साहित्य से भी आता है, ठीक है। तो साहित्य के प्रश्न को ध्यान दीजिए, मैंने नोट्स में साहित्य के प्रश्न भी इंक्लूड किए हैं, जो नोट्स लिए हैं साहित्य के प्रश्न अच्छे देख लेना। और मैं लास्ट टाइम में मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा सभी के सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, जिसमें मैं साहित्य के 100 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन, जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन इस तरीके से भी करवाऊंगा, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स सबका, ठीक है। 45 का जवाब दो, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बाण भट्ट। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, गबन किस लेखक की कृति है? गबन जो है ये किस लेखक की कृति है, कौन बताएगा जवाब? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, फीस कम लगेगी, रेगुलर जाना पड़ेगा। 46 का जवाब दो, 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेशन को सभी लोग शेयर करें भैया और लाइक कर दो सब लोग, और चैनल पर जितने भी लोग नए हैं सभी का स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान कीजिए। बैरमो सबय रघुवंश कुठार की धार में वारन वजी सारथी, बाण की वायु उड़ाए कई लक्षण लक्ष्य करऊ अरिहय समर्थित। अब भैया पढ़ने में कोई गलती हुई तो माफ करिएगा, ठीक है। 47 का जवाब देखते हैं, पूछा क्या गया है? पूछा गया यहाँ पर रस, कौन सा रस है? भयानक रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, भक्ति रस है। अब अगर आप इनके शब्दों पर ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा रस है। क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब देखते हैं, कितने लोग सही उत्तर कर पाते हैं बताइए। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर रौद्र रस है भैया, सी का उत्तर हो जाएगा, गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान करना है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस पंक्ति में कौन सा रस है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब दो आप सब लोग। 48 का राइट आंसर बताइए। नेहा बहुत अच्छा, कीर्ति, सुधीर, अवनी, चलिए बहुत बढ़िया, मिताली, नीलू, निधि गुप्ता, मिथिलेश, अफसाना, सुशाना, पुष्पा, सिंपल, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। क्लास को जिसने लाइक ना किया और लाइक कर दो एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 48 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, वियोग श्रृंगार रस है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान करना है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इस पंक्ति में कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब दो आप लोग। 49 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। 49 का राइट आंसर। अब सही चल रहा है ना, फ्लैक्चुएट तो नहीं हो रहा है, नेटवर्क सही है ना,
दिख रहा है सबको? कुमकुम बहुत बढ़िया, नीलम वेरी गुड, मनीषा, नैन्सी। क्वेश्चन नंबर 49 49 का एक उत्तर हो जाएगा वात्सल रस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न रूपों में सही वर्तनी चुनिए। इन चारों में से सही वर्तनी कौन सा है बताओ? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर कमेंट करो आप लोग। जो लोग बाद में ऑफलाइन क्लास देखते हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करते रहा करें, ठीक है? चलिए सफीना बहुत अच्छा, सरवन बताइए, दिव्या 50 का राइट आंसर। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का सी बिल्कुल सही है, साहित्यकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? साहित्यकार हो जाएगा, बहुत अच्छा। अब हम बढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ। टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए भैया। आइए देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधा आपके परीक्षा में फंसेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षकों के संदर्भ में ऐसा माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है मेरे दो। टीचिंग एप्टीट्यूड कोई हवा नहीं है, ठीक है, कोई बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड को अपने मन से अगर आप पढ़ के समझोगे ना तो खुद से उत्तर दे सकते हो, कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है? बिल्कुल सूझबूझ पर आधारित प्रश्न होते हैं। आप खुद को टीचर समझ के अगर उत्तर करोगे ना सारे प्रश्नों को हल कर लोगे आप। जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीचिंग एप्टीट्यूड के बेहतरीन प्रश्न में करवाऊंगा, जल्दी से बताओ, इसी से फंस जाएगा। 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बेल आइकन को भी ऑन करो, अपने फोन का भी नोटिफिकेशन ऑन करो। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे अपने विचारों में अधिक संकुचित होते हैं। क्या है? प्रायः शिक्षकों के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि वे अपने विचारों में अधिक संकुचित होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवानी का सही उत्तर आया है। रूबी बहुत अच्छा, वेरी गुड। सुधीर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक आर्थिक स्तर के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि प्रायः शिक्षक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? 2 नंबर का उत्तर। गुड इवनिंग शिवानी, अस्काना बहुत बढ़िया, साज वेरी गुड, रौनक परवीन, सुरेक्षा, सरोज कुमार, मिथिलेश, नैन्सी, निधि गुप्ता, मोहम्मद अफसर, सिंपल यादव, लाल बाबू, सुरेक्षा, अतुल श्रीवास्तव, सभी के आंसर आ रहे हैं। 2 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा बताइए? हाँ बिल्कुल सुधीर जी, 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा, 10 के अंदर ही रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। 2 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? सी का उत्तर हो जाएगा, मध्यम निम्न सार से। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है। बताइए क्या हो जाएगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि आप इससे परिचित नहीं हो, इससे आप परिचित नहीं हो, ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है। आपने कभी किसी परीक्षा में इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा होगा इससे पहले। ये सब्जेक्ट सिर्फ टीचिंग लाइन में आता है। टीचिंग कोर्स करोगे, टीचिंग टेस्ट दोगे तो आएगा। अब आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, आप टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल कर रहे हो, तो ये सब्जेक्ट से भागने से काम नहीं चलेगा। प्रश्न अटपटा लग रहा है, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, बोरिंग क्वेश्चन लग रहा है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन मेरे दोस्त जितना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट पैदा करोगे अपना ना, उतना आपको ये शिक्षक बनने की ओर ले जाएगा। क्योंकि यही चीजें आपको आगे सीटेट परीक्षा में ये काम आएगा, आपका टेट परीक्षा में काम आएगा। जब सुपर टेट आएगा तो उसमें भी यही से प्रश्न आएगा, यही से बाल विकास के प्रश्न बनेंगे, यही से आपका पेडागोजी बनेगा, शिक्षण अधिगम बनेगा। तो ये सब्जेक्ट से पीछा नहीं छूटेगा। अगर आप सोचते हो बस इसको कैसे भी करके निकाल दो, काम नहीं चलेगा। इसमें इंटरेस्ट पैदा करो, मन लगाओ, तभी भविष्य में काम आएगा आपका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संकुचित एवं पुरातन। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक उत्तम शिक्षक की पहचान है। एक उत्तम शिक्षक की क्या पहचान है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर बताएं आप लोग, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का जवाब, एक उत्तम शिक्षक की क्या पहचान है। अब आप खुद पढ़ो और अपने सूझबूझ पे उत्तर देखोगे ना तो खुद सही उत्तर सेलेक्ट कर लोगे आप लोग। जवाब दीजिए लाल बाबू, पिंकी, कीर्ति जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सुरेक्षा त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेशन को शेयर करें और लाइक करें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार बीएड के स्टूडेंट तो ज्यादा फोकस करें इस पे क्योंकि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे शिक्षा के उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होता है। यहां एक उत्तम शिक्षक की पहचान है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च अर्हता क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कमेंट करो आप लोग। 5 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 नंबर का सही जवाब
हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, जो लोग नए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब 5 का बी बिल्कुल सही आ रहा है। सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं, जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च अर्हता है, यानी सबसे ज्यादा महत्व किस अर्हता की है कि वो सार्वजनिक रूप से बोल सके, ठीक है, योग्यता रखता हो कई लोगों के बीच में बोलने में, ठीक है बिल्कुल। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों का प्राय एक दुर्बल पक्ष है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 6 नंबर का जवाब देने का प्रयास करें आप सब लोग। 6 नंबर का राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। हो भैया गला सूख गया यार तो। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दो, 6 का उत्तर क्या हो जाएगा। पानी भी नहीं रखा आज मैंने। चलिए अतुल बहुत अच्छा, वेरी गुड। आशा, अर्चना, कुमकुम, रेखा, नाजनी, रुखसाना, जिक्रा, सवा, आफरीन, श्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब। यार देख रहे हो 115 लोग कमेंट आंसर आ रहा है, सिर्फ 15-20 लोगों का। सब लोग आंसर करो, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। औसत शैक्षिक उपलब्धियां। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न है शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जवाब देने का प्रयास करें, ध्यान पूर्वक पढ़िए ऑप्शन और जवाब दीजिए आप लोग। बताइए। रितु शर्मा बहुत अच्छा, मोहम्मद आकिब, सुशाना, आलम भाई बहुत अच्छा, श्वेता चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने के लिए, रूपा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मनीषा। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आना स्टार्ट हो चुका है। सी जितने लोग आंसर करो भैया। उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना, ठीक है बिल्कुल, जो बिल्कुल अच्छे हों, सटीक हो उस क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को अपने प्रशिक्षणों का चुस्त करने के लिए के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। 8 नंबर का उत्तर बताएं आप सब लोग। 8 नंबर का राइट आंसर, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए सब लोग। 8 का आंसर हो जाएगा तो चुस्त करने के लिए क्या होगा, सामान्य शिक्षा, सबको एक समान शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संगठन भी करना चाहिए और व्यावसायिक शिक्षा भी वहां पर प्रदान करना चाहिए। तो डी सही हो जाएगा इन सभी पे, डी का उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो प्रश्न है शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम की सर्वोच्च दुर्बलता क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दो। 9 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, रंजना कुमारी, मनीषा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करें। 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसे पर्याप्त नवीन पाठ्यक्रमों से संबंधित नहीं किया गया है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा का स्तर पर शिक्षकों को नियुक्ति किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दो। 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। आफरीन नूर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाल बाबू, दिव्या, रूपा, मनीषा, सरोज, नीलम, संजीत, रुखसाना बेगम, शालू मिश्रा, सुधीर, श्रेक्षा, सभी के आंसर आ रहे हैं। 10 नंबर का जवाब दो आप लोग। जिस किसी ने भी क्लास को लाइक ना किया हो, मेरे दोस्त क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और डेली क्लास को ज्वाइन किया करो आप लोग 7 बजे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी का उत्तर हो जाएगा सभी महिला शिक्षकों को। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रश्न शिक्षण में महत्वपूर्ण अनुकूल कारक है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, सिंपल जी, ध्यानपूर्वक आंसर करें, जल्दबाजी नहीं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। बिल्कुल 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, अधिक अवकाश काल। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रश्न है एक प्राथमिक विद्यालय की भलाई अंतर्निहित होती है। एक प्राथमिक विद्यालय की भलाई किसके अंतर्गत होती है, किसमें निहित होती है, किसमें होती है बताइए। 12 नंबर का जवाब दो। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सभी लोग आंसर करें। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अतुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सुधीर, नीलू, सिद्धांत, आफरीन, आशा। 12 नंबर का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षकों की सुधार में। शिक्षकों के सुधार में ही एक प्राथमिक विद्यालय की भलाई होती है, ठीक है। जितना सुधार करोगे उतना अच्छा है। प्राचीन काल में शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक बल दिया जाता था। जवाब दें, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब देखता हूं कितने स्टूडेंट सही देते हैं। चलिए बताइए।
कोई बात नहीं रेखा जी, ध्यानपूर्वक अपने मन से सोच विचार कर आंसर करें, सही जाने लगेगा धीरे धीरे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर 13 का सही जवाब। जो लोग नए क्लास में आए हैं, पहली बार क्लास को ज्वाइन किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। क्लास को लेट ज्वाइन किया, मैं टाइमिंग बता दूं, डेली शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लाइव, बिल्कुल सभी के साथ मिलकर, ठीक है। टाइमिंग जान लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास का। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर 13 का जवाब क्या हो जाएगा? सी, छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर, ठीक है, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा। प्राचीन काल में शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक बल दिया जाता था कि छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर, बस क्या रटा है वो आपको सुना देना होता है, ठीक है, जबकि अब ऐसा नहीं है। अगला देखो, अब समझ पर आधारित है। 14 नंबर प्रश्न देखो, शिक्षण के सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दो। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दें आप लोग। चलिए, जिस किसी ने क्लास को लाइक ना किया हो भाई देख लो, लाइक कर दो, मेहनत लग रही है, अच्छा लग रहा है तो आप सब लोग सपोर्ट करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हो वहां पर बताओ भी, सब लोग मिलकर आओ भाई। ज्योति बहुत अच्छा, बिल्कुल। आशा वेरी गुड, रितु बहुत बढ़िया, रंजना, नीलू, अफीफा। क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब आ रहा है डी, छात्र शिक्षण के मध्य अंतर संबंध, छात्र और शिक्षण के संबंध बीच में एक संबंध बनाना। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, छात्र के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण निम्नलिखित स्तर पर किया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दो आप लोग। आवाज नहीं आ रहा है? पिंकी कुमारी कह रही है आवाज नहीं आ रहा है। क्या आपको आवाज आ रहा है सभी को या इन्हीं में दिक्कत है कुछ? मैं चेक कर ले रहा हूं अपने फोन में। अच्छा लग रहा है तो आप सब लोग सपोर्ट करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आवाज तो आ रही है यार। छात्र शिक्षण के क्वेश्चन नंबर, पिंकी जी आप एक बार रिफ्रेश कर लो, फिर से वापस से प्ले कर लो क्लास को। आपकी तरफ से कोई दिक्कत है? इधर सही है सब। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, नवनियुक्त शिक्षक को प्रथम कक्षा प्रवेश के समय जो कार्य करना चाहिए वह है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा शिक्षक जो नवनियुक्त हुआ है, अभी भी उसकी ज्वाइनिंग हुई है, तो पहली बार वो कक्षा में जाते हुए उसको क्या कार्य करना चाहिए? जब वो पहली बार कक्षा में एंटर करे तो क्या करना चाहिए सबसे पहले उस शिक्षक को जो सबसे नया नया उस कॉलेज में स्कूल में आया है? 16 नंबर का जवाब दो। 4 ऑप्शन है, अच्छे से पढ़ें और जवाब दें आप लोग, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16, बताइए भैया क्या हो जाएगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी आ रहा है कुछ लोगों का। देखो, छात्रों को तथा स्वयं को पारस्परिक परिचय प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए, यानी खुद को भी इंट्रोड्यूस करो और इसके साथ साथ बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करने का मौका दो, उनको भी अपना परिचय बताने का मौका दीजिए। इससे अच्छा इंटरेक्शन होगा, एक अच्छा टीचर और बच्चों के बीच में संबंध बनेगा, जिससे बच्चा हिचकिचाएगा नहीं कुछ भी पूछने में। 17 नंबर प्रश्न देखो, किसी क्रिया को उत्तम अधिगम, अधिगम का मतलब समझ लो, अधिगम का मतलब होता है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में ये अधिगम शब्द प्रयोग होता है ज्यादातर, ठीक है, और ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग, ठीक है। तो जहां पर अधिगम आए समझ लो सीखने की बात की जा रही है। तो किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यक होती है किसकी? 17 नंबर का जवाब दो। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सेशन को शेयर करें और लाइक कर दो भैया सब लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, सी का उत्तर हो जाएगा, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग, बताओ भैया जवाब दो। चलिए बहुत बढ़िया, शिप्रा द्विवेदी बहुत अच्छा, प्रिया सिंह बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे नए आए हैं, मैं नाम देखकर ही पहचान पाऊंगी, बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत हमारे बी टॉपर चैनल में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, रेगुलर क्लास को ज्वाइन करो शाम को 7 बजे आप सब लोग। 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की, ठीक है, आवश्यकता होती है, ठीक है, बहुत कम आवश्यकता होती है, न्यूनतम आवश्यकता होती है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्यालय में अध्ययन इकाई का विश्लेषण निम्नलिखित के अनुसार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दो आप लोग। 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग? 19 नंबर का उत्तर 19 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर सिद्धांत, रेखा बहुत बढ़िया, रितु, साज, नैन्सी,
आलम, आफरीन, रूपा, श्वेता। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि। 4 ऑप्शन दिया गया, पढ़िए और जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अब से ये क्लास जो है वो 6:45 पर ही स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास बढ़ा दिया। 15 मिनट 25 क्वेश्चन कवर करने में लग जाता है। और आप सबको मैंने बताया कि 7:45 पर आप सबको पता है कि जब क्लास खत्म होती थी तो रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होती थी, ठीक है, रीजनिंग की स्टार्ट होती थी। तो अब जब मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो ये 8 बज जाएगा ना, तो इसलिए मैं 15 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दूंगा, 15 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दूंगा। जिनको आना है 6:45 पर जुड़ जाना, वरना 7 तक आप लोग ज्वाइन कर लेना क्लास को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं 15 मिनट पहले कल से आ जाऊंगा, ठीक है, 6:45 पर ही आ जाऊंगा, ताकि ये वाली हमारी क्लास 7:45 तक खत्म हो जाए और उसके बाद रीजनिंग क्लास उसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाए, है ना। तो यानी कि मुश्किल से 1.5 घंटे में आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हमने 72 क्लासेस ऐड नहीं कर रखे हैं कि सुबह 5 बजे आ जाओ आप लोग, सुबह 8 बजे पढ़ो, सुबह फिर 11 बजे पढ़ो, फिर 3 बजे पढ़ो, फिर 5 बजे पढ़ो। इतना ना टाइम रहता है बच्चों के पास, ना इतनी बड़ी परीक्षा है कि आप दिन भर पढ़ते ही रहो इसको। बस एक लिमिटेड टाइम के लिए आप इसको समय दीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करो, निकल जाएगा। बहुत सारे चैनल वाले सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा ही रहे हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल बच्चा फंसा पड़ा है उसी में, सुबह से लेकर शाम तक बस क्लास 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 कर रहा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस 7 से आप जुड़ो, 6:45 से जुड़ो, 8 तक खत्म कर दूंगा पढ़ाकर सारे सब्जेक्ट आपको। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सी का उत्तर हो जाएगा, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करना है। सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 21, 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा जवाब इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर 21 का सही जवाब ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 22 नंबर, देखो, समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती हैं। 22 नंबर का जवाब दो, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, फटाफट आंसर करिए सभी लोग। साहित्य सर कौन है भैया, हाँ सुधीर, साहित्य कौन है यार, 22 का जवाब दो। यार मेरा नाम तारिक है, लिखा हुआ है ना यार, ऐसा तो मत करो यार। 22 का जवाब क्या हो जाएगा, 22 का जवाब क्या हो जाएगा बताइए, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, समूह प्रशंसा प्राप्त करना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है, आधुनिक विद्यालयों में कौशलों का अधिगम प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सुरक्षा जी, करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, मुश्किल से 10-15 दिन पढ़ा के मैं कवर कर दूंगा लास्ट में, ठीक है, करंट अफेयर। और करंट अफेयर बहुत पहले से आप पढ़ोगे तो भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा। तो लास्ट 15 डेज जब बचेंगे एग्जाम में, तो मैं 15 दिन में आपका लास्ट 6 मंथ का इंपॉर्टेंट 150-200 क्वेश्चन करवा दूंगा, उसी से क्वेश्चन फंस जाएगा। 5 से 10 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर, ठीक है, बिल्कुल, तो उसकी चिंता मत करो, मैं कवर करा दूंगा। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का सही जवाब बिल्कुल 23 का एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जब उनकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, व्याख्यान तकनीकी के बारे में लोगों का विचार है कि। 24 का जवाब दो, क्या हो जाएगा उत्तर। अच्छा, साहित्य पढ़ा दो, ठीक है, साहित्य पढ़ा देंगे, बिल्कुल साहित्य का मैं करवा दूंगा, एक वीडियो करवा दूंगा, पूरा एक मास्टर वीडियो करवाऊंगा, जिसमें साहित्य के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के वो अलग करवा दूंगा, और एक आपका बुक्स एंड ऑथर का जीके का क्वेश्चन, जीके में का करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जीके में बुक्स एंड ऑथर जो रिसेंट में बुक्स पब्लिश हुए हैं या जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके नाम और उनके रचयिता या उनके ऑथर में करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत हो, टॉपिक वाइज मैं सारे करवा दूंगा। 24 नंबर का जवाब दो, 24 का उत्तर ऑप्शन सी, इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है, ना के बराबर है। 25 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास एंड होगी, शांति मिलेगी, ठीक है। व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थिति में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दो, क्या हो जाएगा सही जवाब। भैया मेरे मुंह को शांति मिलेगी ना, बुरा मत मानना। 1 घंटे कितने देर हो गया, 1 घंटे लगातार
1 घंटे से लगातार बोल रहा हूं, आप लोग खुद देख रहे हो भैया, बोल कर देख लो भैया, आपको समझ में आ जाएगा कितनी मेहनत लगती है। 5 मिनट लगातार बोल कर देख लो, बिना रुके 5 मिनट, आपको खुद सामने दिखा होगा मैं रुका हूं, बोल ही रहा हूं तब से, कभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो कभी आंसर बता रहा हूं, कभी आपका नाम पढ़ रहा हूं, है ना। तो मेहनत तो लगती है भाई ना, लेकिन जब आपकी तरफ से ना सपोर्ट आता है, आपकी तरफ से जब रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो फिर ये मेहनत तुरंत कुछ समझ में नहीं आता, फिर लगता है पढ़ाते ही रहो, है ना। बस आप सब लोग सपोर्ट बनाए रहे, शेयर करें ज्यादा ज्यादा। आज 100 कंप्लीट हुआ, कल 500 भी हो जाएगा, बस सपोर्ट बना रहे आपका। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में, आपका ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने हिंदी, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड तीनों कंप्लीट कर लिया यहां पर, ठीक है बिल्कुल। तो कैसा लगा हमारा क्लास आज का? जो नए बच्चे हैं या जो बच्चे जुड़े थे, बताइएगा कमेंट करके कितना प्रश्न आपने सही किए, कैसा लगा आपको क्लास। सेशन को डेली ज्वाइन करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसके साथ साथ फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि नोट्स को ले लो सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। 1 घंटा दिन भर में आप कभी भी इसको देख सकते हो, नोट से आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, ठीक है। तो इस नोट्स को ले लो भैया, ये नंबर आपको शो कर रहा हूं व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मुझे यूपी बीएड का नोट चाहिए या सर बिहार बीएड का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। इतना लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज डालोगे, सारी जानकारी दी जाएगी। सिर्फ 199 में कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे आप बचे हुए दिनों में पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए। सभी लोग भैया लाइक करके जाना, अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।